जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज फैशन में। दोस्तों आज हम बात करने वाले एकदम बहुत ज़बरदस्त टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 3 में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 14 तक पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस हो चुका है, तो वहाँ आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, जाकर के आप जरूर देख लीजिएगा। इसमें डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, एकदम बेसिक तरीके से। मतलब क्वेश्चन को पढ़ना और लगाना अलग की बात है, समझना अलग की बात है। तो क्वेश्चन को आज समझा के जाएंगे और बिल्कुल आराम से बैठ करके पेन पेपर ले लीजिए और देखिए कैसे करना है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ए मैन परचेज्ड सम एग्स एट 3 for Rs16। इसका मतलब है कि एक आदमी कुछ अंडे खरीदता है, 3 अंडे खरीदता है 16 रुपए में। ध्यान समझिएगा, 3 अंडे खरीद रहा है कितने में? 16 रुपए में। उसके बाद एंड सोल्ड, बेचता है देम उसे एट 5 for Rs30, मतलब 5 बेच रहा है 36 रुपए में। 3 खरीद रहा है, 3 अंडे खरीद रहा है 16 रुपए में और 5 अंडे बेच रहा है 36 रुपए में। 10 इस प्रकार ही गेंड Rs 168 इन ऑल, मतलब पूरे में गेंड मतलब उसे लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। कितने का उसे प्रॉफिट हो गया? 168 रुपए का, 168 का प्रॉफिट हो गया। तो पूछा है कि हाउ मेनी एक्स डिड ही परचेज। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लोग एक्स मान देते हैं, हम भी एक्स मानेंगे, लेकिन इसका लगाने का तरीका अलग हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन में जितना सामान खरीदा गया उतना ही हमें बेचना है, उससे कम ज्यादा नहीं बेचना। अब देखिए यहाँ 3 खरीद रहा है, यहाँ 5 बेच रहा है। हमें पहले देखना है कि कितना उसने खरीदा था। तो एक चीज देखिए, हमने मान लिया लेट नंबर ऑफ एक्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एक्स कितने हो जाएंगे, वही तो बोला कि हाउ मेनी एक्स डिड ही परचेज, मतलब कितना एक खरीदा था उसने। तो मान लेते हैं नंबर ऑफ एक्स कितने मान लेते हैं? एक्स, मतलब एक्स अंडे उसने खरीदे। अब आप बताइए मुझे यूनिटरी मेथड से कि अगर 3 अंडे उसने खरीदा कितने में? 16 रुपए में, तो एक अंडे कितने में खरीदेगा? सर 16/3 रुपए में खरीदेगा। बात समझ में आ गई? यूनिटरी मेथड में यही तो होता है। 3 खरीदा 16 का, तो एक कितना खरीदा? 3 चला जाएगा नीचे, यूनिटरी मेथड। अब एक खरीदा 16/3 रुपए में, तो उसने खरीदा कितना है? टोटल एक्स अंडे कितने हमारे? एक्स है। तो एक अगर इतने में खरीदा तो जितने का पूछेगा ना उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर यक्स अंडे की बात करूं कि यक्स कितने में खरीदा, तो आप कहेंगे 16/3 एक्स में खरीदा। सर ये हो गया सीपी। तो सीपी ऑफ एक्स, तो सीपी निकल के आ गया, सीपी मतलब खरीदा कितने में, तो सीपी निकल गया 16/3 एक्स। यहां तक कोई दिक्कत बताइए? कोई दिक्कत? 3 अंडे खरीदा कितने में? 16 रुपए में। तो एक अंडा कितने में खरीदेगा? 16/3 रुपए में। तो हमें यक्स अंडा, जितना नंबर ऑफ एक्स कितने हैं? एक्स अंडे, तो यक्स अंडा खरीदने का, यक्स अंडा का सीपी निकालेंगे। तो एक्स अंडे का सीपी, यक्स अंडा कितने में खरीदेगा? 16/3 इंटू एक्स, जितने का पूछेगा उतने का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये हो गया सीपी। अब हम एसपी निकालेंगे, सेम प्रोसेस से एसपी निकालेंगे। अब बोला है कि एंड सोल्ड देम, उसे बेचता है 5 अंडे 36 रुपए में बेच रहा है। आप बताइए कि 5 अंडे बेच रहा है कितने में? 36 रुपए में। एक अंडे कितने में बेचेगा? एक अंडे कितने में बेचेगा? सर 5 चला जाएगा नीचे, मतलब 36/5 में बेचेगा। यहां तक बात क्लियर है क्या? 5 अंडे बेच रहा है 36 रुपए में, तो एक अंडे कितने में बेचेगा? 36/5। हमने कहा जितना खरीदा है उतना ही बेचेगा। कितना खरीदा है? यक्स खरीदा है, तो यक्स ही बेचेगा। तो यक्स कितने में बेचेगा? यक्स कितने में बेचेगा? 36/5 इंटू यक्स। यक्स इतने रुपए में बेचेगा, 36/5 इंटू एक्स। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? बिल्कुल लिखेंगे यहाँ पे एसपी कितना हो गया हमारे पास? एसपी कितना निकल के आ गया? 36x/5। आप बताइए प्रॉफिट दे रखा है, ही गेन मतलब प्रॉफिट, गेन और प्रॉफिट सेम होता है, मैंने बताया था पहले, इंट्रोडक्शन क्लास जाकर देख लीजिए, बहुत आसान समझ में आएगा। ही गेंड Rs 168, 168 रुपए उसे पूरे पे फायदा होता है। क्या होता है? प्रॉफिट होता है। सर अब हम कैसे पता करें कि सर प्रॉफिट के लिए कौन सा फार्मूला होता है? देखो प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? प्रॉफिट इक्वल टू होता है सर एसपी माइनस सीपी। जितने का बेचा है ना उसमें से जितने खरीदा निकाल दो, तो जो एक्स्ट्रा पैसा बचेगा उसे वही तो लाभ होता है, वही तो फायदा होता है ना। जैसे मान के चलिए 100 रुपया कोई सामान आपने खरीदा, उसे बेच दिया 110 रुपए में बेच दिया, तो 110 में 100 घटाएंगे 10 बचा। ये 10 क्या हो गया? आपका फायदा हो गया। यही तो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो ये लिखें प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अब चलिए देखते हैं। अब प्रॉफिट इक्वल टू फार्मूला था एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट कितना है? 168 लिख लेते हैं, 168 इक्वल टू एसपी कितना है? सर दिया है 36/5 एक्स माइनस सीपी कितना है? सर 16/3 एक्स। यहां तक बात समझ आई क्या? इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। वही हमसे पूछा है एक्स की वैल्यू, नंबर ऑफ एक्स से पूछा है कि हाउ मेनी एक्स डिड ही परचेज, कितना अंडा उसने खरीदा। नंबर ऑफ एक्स पूछा है, एक्स की वैल्यू निकल जाए बस। हम क्या करेंगे, यहां से इसको सॉल्व करेंगे।
5 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 5 और 3 का एलसीएम 168 अपनी जगह रहने दीजिए। 5 और 3 का एलसीएम 15, 5 3 जा 15, 3 से मल्टीप्लाई ऊपर कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 + 1 10, 108 हो जाएगा, 108x माइनस ये 3 से जाएगा 3 5 जा 15, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80x। अब बताइए यक्स से कोई मतलब नहीं यार, यक्स एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज करिए कि 108 यक्स मतलब अंडे है, यक्स का मतलब अंडे, तो 108 अंडे में से 80 अंडे चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? तो 108 में से 80 घटाइए तो यहाँ बचेगा कितना? यहाँ कितना बचेगा? नीचे मैं लिख लेता हूँ, नीचे नहीं इधर लिख लेता हूँ, इधर 168 168 इक्वल टू, इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखो 8 में 0 गया तो 8 आएगा, 10 - 8 2 आएगा, 28x मतलब 28 अंडे, नीचे कितना आ रहा है? 15, नीचे कितना आ रहा है? 15। अब हमें क्या करना है? यक्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, नीचे वाला जाएगा ऊपर, ऊपर वाला आएगा नीचे, यहाँ बचेगा x, तो ये 168, नीचे क्या आएगा? 28, ऊपर क्या जाएगा? 15 इक्वल टू, उधर क्या बचेगा? सिर्फ x बचेगा। बात यहाँ तक समझ में आई क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई में होता है कि अगर इक्वेशन के इधर उधर कुछ भी लेके जाता है, जो नीचे रहता है ऊपर जाता है। देखिए 15 नीचे था, अब आ गया ऊपर, देखिए ऊपर आ गया, 28 ऊपर था, आ गया नीचे, 28 नीचे आ गया, उधर x था, x बचा दिए, कोई दिक्कत? अब यहाँ सॉल्व कर लीजिए, इसको काट लीजिए ना, ये काट लीजिए, 28 से सीधे सीधे कट जाएगा, 14 से काट लीजिए, 14 दुना के 28, 14 से काटिए, 14 कम 14 2 बचा, 14 दुना के 28 12, 2 छक्का 12, यहाँ से कटेगा 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 छक्का 12, यहाँ से 6 आ गया, गुणे 15, 15 छक्का 90, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? इधर बच गया 90, उधर बच गया x, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 90। अब x इधर है उधर है कोई बात नहीं है, x की वैल्यू क्या आ गई? 90। मतलब x हमारा है क्या सर? x क्या है? नंबर ऑफ x, मतलब x आ गया 90, कहानी खत्म। बताओ बात समझ आई क्या? कितने अंडे परचेज किए उसने? 90 अंडे। यहां तक बात क्लियर है क्या? बताओ बात समझ आई? अब ये कैलकुलेशन में अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, फिर कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं? आगे चले, आगे चले, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर देख लेते हैं 16, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसका सेंस समझते हैं कि ए डीलर सोल्ड अ कैमरा फॉर RS 1080, मतलब 1080 रुपए का सोल्ड बेच रहा है, मतलब ए डीलर, एक कोई डीलर है जो कि कैमरा बेच रहा है, ठीक है, कैमरा बेच रहा है 1080 रुपए का, एंड गेनिंग 1/8 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, मतलब जितना उसका सीपी है ना उसका 1/8 उसको फायदा हो रहा है। 1/8 रुपए नहीं हो रहा है, सीपी का 1/8, जैसे मैंने वहां पे लिखा हुआ ना, इसको लिखेंगे 1/8 ऑफ इट्स सीपी। तो सबसे पहले दिया क्या है? दिया है कि ए डीलर सोल्ड, टैगवर्ड पकड़ो ना, पहली क्लास देखो मेरी, टैगवर्ड पकड़ना है सर मुझे। क्या दिया? सोल्ड, मतलब बेचने के लिए दिया है, तो यानी एसपी दिया है। एसपी कितना दिया? पहले दिया है एसपी, जो दिया है उसको लिख लीजिए, एसपी दिया है 1080। दूसरा दिया है गेनिंग, गेनिंग का मतलब प्रॉफिट दे रखा मुझे, प्रॉफिट, परसेंट नहीं, सिर्फ प्रॉफिट दिया है, तो प्रॉफिट दिया है कितना? प्रॉफिट दिया 1/8 ऑफ इट्स सीपी। अच्छा इसको अभी साइड में रख देते हैं, ठीक है, इट्स सीपी, क्योंकि मुझे कास्ट प्राइस पता ही नहीं है, कास्ट प्राइस पता ही नहीं है। बोला है कि इट्स सीपी, फाइंड दो चीज फाइंड करना, पहला द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कैमरा, कैमरे का कास्ट प्राइस, दूसरा द गेन परसेंट अर्न बाय द डीलर, डीलर ने कितना परसेंट पैसा कमाया, कितना कमाया उसने, कितना परसेंट पैसा कमाया वो बताना है, यानी प्रॉफिट परसेंट पूछा उससे, प्रॉफिट परसेंट पूछा है। तो पहला पूछा है कि द कास्ट प्राइस ऑफ द कैमरा, नहीं पता है मान लो x, यानी सीपी कितना मान लेंगे हम, सीपी कितना मान लेंगे? x रुपए। अब बताइए एसपी पता है, सीपी नहीं पता था, मान लिए x रुपए। अब उसका प्रॉफिट कितना है, गेनिंग कितना है, प्रॉफिट कितना है? बोला है कि 1/8 ऑफ सीपी, 1/8 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस सीपी। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? x है, तो 1/8 ऑफ x, यानी x का 1/8, यानी प्रॉफिट कितना निकल गया? 1/8 ऑफ सीपी। मतलब समझ में आया? सीपी का 1/8 रुपए जितना भी निकलेगा उसको फायदा होगा। तो ये हो गया। अब हमारे पास देखो एसपी मिल गया, सीपी मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, प्रॉफिट परसेंट बड़े आराम से निकल जाएगा, निकल जाएगा। अब बताओ प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? अभी आप जानते हो कि प्रॉफिट इक्वल टू होता है सर एसपी माइनस सीपी। इतना पता है क्या आपको? बिल्कुल पता है। प्रॉफिट कितना है? 1/8x इक्वल टू सीपी कितना है, सॉरी एसपी कितना है? 1080, ओके, माइनस सीपी कितना है? सीपी है x। इतनी बात क्लियर है क्या?
जैसे था वैसे हमने फार्मूला प्रॉफिट पता है रख दिया, एसपी पता है रख दिया, सीपी पता है रख दिया। अब इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो सीपी मिल जाएगा, और सीपी मिल जाएगा तो एक्स की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा तो प्रॉफिट परसेंट निकालना एकदम हलवा काम है, आप लोगों के लिए उड़ा दोगे। ठीक है, बहुत अच्छे, बब्बर से हो तुम लोग। ठीक है, अब x को इधर करते हैं। देखो सबसे पहले नंबर और वेरिएबल्स में क्या होता है, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये x और y z जितने भी होते हैं वो अलजेब्रा में आते हैं। तो नंबर वाले को एक तरफ करो, x वाले को एक तरफ करो। तो ये 1/8x है, रहने देते हैं। वो x इधर आएगा, उसको इधर लेके आते हैं। तो अगर ये इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 1/8x प्लस में x इक्वल टू, वो तो इधर आ गया, देखो यहाँ पे आ गया, उधर था माइनस में, इधर आया तो प्लस हो गया, इक्वल टू ये बच गया अकेला 1080 रख देते हैं। अब क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, इसका और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऐसे कर लेते हैं, 8 से 8 कैंसिल, ऊपर बच गया x प्लस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x। कोई तकलीफ किसी को, 8 + 1 मिलकर 9, उधर कितना है 1080 रख देते हैं। अब इधर देखो 8 + 1 9x कितना हो गया, 9x ऊपर हो गया, नीचे कितना हो गया 8 इक्वल टू कितना 1080। आप समझो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, नीचे वाला जाएगा ऊपर, ऊपर वाला जाएगा नीचे। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x को अकेला बचाना पड़ेगा। तो जितने नंबर है उसको हटाओ, तो नीचे वाला नंबर कहाँ जाता है ऊपर, ऊपर वाला नंबर कहाँ जाता है नीचे। अब देखो इधर 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 बड़े आराम से देखेंगे हम लोग। अब यहां से करते हैं, देखिए x तो अपनी जगह बचा रहेगा, सेव रहेगा, x इक्वल टू 1080 अपनी जगह रहेगा 1080। अब नीचे से 8 जा रहा है ऊपर तो मल्टीप्लाई होगा 8 से यहाँ, और ऊपर से 9 जा रहा है नीचे तो 9 आएगा यहाँ। यहाँ तक बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई, बिल्कुल आराम समझ में आएगी। आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, 9 से कट रहा है, 9 1 जा 9, 1 बचा 18 हो जाएगा, 9 दूना 18, 0 बच गया, लगा दो। ठीक है, खत्म कहानी, नीचे वाला काम खत्म। ये 120 आ गया गुणे 8 मतलब मल्टीप्लाई बाय 8। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 × 8 = 96 मतलब 960 रुपए। ये यक्स है क्या सर, यक्स है क्या, यक्स ही तो हमारा सीपी है, यक्स ही तो हमारा क्या है सीपी, मतलब कास्ट प्राइस। पहला पूछा था द कास्ट प्राइस ऑफ द कैमरा, बिल्कुल निकल गया सर। एक्स की वैल्यू कितनी है 960 रुपए। बताइए यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब हमसे पूछा है दूसरा प्रॉफिट परसेंट बताइए, तो पहले का आंसर तो निकल गया, पहले का आंसर निकल गया भैया, ये आंसर है आपका। ठीक है, दूसरा पूछा है प्रॉफिट परसेंट, तो पहले प्रॉफिट तो निकाल लें, बाद में परसेंट निकालेंगे। तो प्रॉफिट कितना है 1/8x, तो प्रॉफिट निकलेगा 1/8 इंटू यक्स की जगह क्या रखेंगे 960। खत्म कहानी, 8 से डिवाइड करो, 8 एक कम 8, 8 दूना 16, खत्म कहानी 120 रुपये। प्रॉफिट निकल के आ गया कितना 120 रुपये। हमसे प्रॉफिट थोड़ी ना पूछा है सर, हमसे प्रॉफिट कहाँ पूछा है, प्रॉफिट निकाले जा रहे हैं, नहीं, हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है, मतलब गेन परसेंट पूछा है। तो पहले गेन परसेंट निकालने के लिए गेन तो पता हो जाए, है ना। तो गेन पता हो गया 120। आपको पता है प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा निकलता है सीपी पर। किस पे निकलता है, सीपी पर। तो यहां से मैं अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना चाहूं तो आपसे कहूंगा कैसे निकलता है सर, कितने का प्रॉफिट हुआ है सर 120 का हुआ है। कितने पे हुआ है सर 960 पे हुआ है, 960 पे हुआ है। किस पे हुआ है 960 पे हुआ है, सीपी पे हुआ है। परसेंट निकालने के लिए 100 से करते हैं मल्टीप्लाई, सबको पता है सर 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, अभी बन जाएगा परसेंट में। इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा ना, एंडिंग 0 इसको उड़ा देते हैं, यहां से ई उड़ जाएगा। 12 एक कम 12, 12 8 96, 4 से काटेंगे 4 दूना के 8, 4 से काटेंगे 25, 12 में 25 चौका 100, 25 बटा 2, 25 का आधा कितना होता है 12.5, सबको पता है 25 का आधा 12.5। प्रॉफिट परसेंट आ गया 12 होल्स 1/2%। बताइए यहां तक कोई तकलीफ किसी को, 12.5 भी लिख सकते हैं आप, 12 होल्स 1/2 भी लिख सकते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं है, दोनों आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बताइए यहां तक बात समझ में आई क्या, बात समझ आई, वेरी गुड। डन लिखिए, डन लिखिए, डन 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 डन, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके लिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मीनाक्षी सेल्स अ पेन फॉर Rs 54, 54 रुपए का सेल्स मतलब बेचती है, एंड लॉसेस 1/10 ऑफ हर आउटले, मतलब जितना में खरीदी थी उसका 1/10 उसको नुकसान होता है, जितने में खरीदी थी उसका 1/10। अभी मैं बात करूंगा आगे कैसे लिखना है। फाइंड, इसमें भी दो चीज पूछा है। पहला पूछा है द कास्ट प्राइस ऑफ द पेन, मतलब पेन का सीपी पूछा है। दूसरा पूछा है द लॉस परसेंट, लॉस परसेंट पूछा है। बात को समझिए, दिया क्या है सेल अ पेन फॉर दिस, ओके। टैगवर्ड पकड़िए, ये दिया है सेल्स दिया है, मतलब एसपी दे रखा है, एसपी दे रखा है। एसपी कितना दिया है 54, एसपी कितना दिया है 54 रुपीज, समझ आया। एसपी कितना दिया है 54 रुपीज। अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए,
अब बोला है कि लॉस परसेंट कितना दिया, सॉरी लॉस कितना दिया, 1/10 ऑफ हर आउटले। सीपी पूछा है, सीपी हम मान लेते हैं कि सीपी सर कुछ नहीं है, यक्स है। सीपी क्या है, यक्स है। अगर सीपी यक्स है तो इसका लॉस कितना हो जाएगा, लॉस कितना हो जाएगा, लॉस सर सीपी का 1/10, 1/10 ऑफ हर सीपी आउटले, मतलब सीपी कितने में खरीदा था, तो सीपी कितना है एक्स, एक्स का 1/10 मतलब x/10। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/10 ऑफ एक्स, बात एक ही है, ठीक है। आप ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब बताइए कि अगर एसपी मिल गया, सीपी मिल गया, लॉस मिल गया, तो इससे कुछ फार्मूला बनता है, सर प्रॉफिट का जैसा फार्मूला बनता है वैसे लॉस का बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉस इक्वल टू क्या होता है, लॉस इक्वल टू क्या होता है, लॉस इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी। बात समझ में आई। तो एसपी इक्वल टू क्या निकलेगा बताइए, एसपी इक्वल टू निकल के आएगा, एसपी को इधर लेके आएंगे, लॉस को उधर लेके जाएंगे, तो सीपी माइनस लॉस। बात समझ में आई क्या, सीपी माइनस लॉस, एसपी इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। सीपी में से लॉस को माइनस कर देंगे, सीपी में से लॉस को माइनस कर देंगे तो हमारा एसपी निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आएगा, एसपी। बात समझ में आई क्या। तो वही काम हम करेंगे यहाँ पे। एसपी कितना है 54, एसपी कितना है 54, सीपी कितना है, सीपी है एक्स माइनस लॉस कितना है x/10, x/10। बात समझ में आई। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 54 इक्वल टू इसका एलसीएम हो जाएगा 10, ये 10 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा 10x माइनस एक्स, 10 से 10 कैंसिल x, तो 10x माइनस एक्स मिलकर कितना होगा 9x, तो 54 इक्वल टू हो जाएगा 9x, नीचे क्या आएगा 10। बताइए 10x में से एक x चला जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, क्या है 1 है, तो 10x मतलब 10x में से 1x चला जाएगा। पेन है ना, पेन है, 10 पेन में से एक पेन चला जाएगा तो कितना बचेगा 9 पेन, मतलब 9x बचेगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, तो आपको पता है x को अकेला बचाना है, तो ये ऊपर है तो इसको नीचे भेजेंगे, आई नीचे है तो इसको ऊपर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा इधर कर लेते हैं, ये हो जाएगा 54। अब देखिए 10 नीचे जाएगा ऊपर इंटू 10, 9 ऊपर है जाएगा नीचे, मतलब 9 आएगा नीचे, उधर क्या बचा, उधर अकेला x बच गया, क्या बच गया, x बच गया। यहां तक बात समझ में आई क्या। 10 नीचे था ऊपर गया, 9 ऊपर है नीचे आ गया, उधर x बेचारा अकेला बच गया। यही x की वैल्यू ही तो निकालनी थी हमें, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको एकदम अकेला बना दो, उसको एकदम अकेला बनाओ, अकेला बना दिया हमने। अब देखिए 9 6 54, 6 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 60 की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ गई 60। ये x है क्या सर, सीपी दिया है, किसका दिया है, पेन का सीपी दिया है, ये सीपी निकल गया। तो पहला क्वेश्चन पूछा था कि द कास्ट प्राइस ऑफ द पेन, बिल्कुल निकल गया, पहले का आंसर यही है। सीपी कितना निकल गया x, कितना निकल गया x की वैल्यू 60, मतलब सीपी कितना निकल के गया 60। अब हमें लॉस दिया है x/10, मतलब x जगह कितना रखेंगे 60 रखेंगे, और नीचे कितना दिया है 10, तो 1 0 से 1 0 खत्म, आ गया 6, तो लॉस कितना निकल के आ गया 6। लॉस कितना आ गया 6 रुपये का नुकसान हुआ था उसे पूरे लेन देन में, पूरे लेन देन में उसे क्या हुआ था 6 रुपये का नुकसान हुआ था। अगर 6 रुपये का नुकसान हुआ है तो हमसे नुकसान नहीं पूछा है, नुकसान परसेंट पूछा है, मतलब लॉस परसेंट पूछा है हमसे, तो लॉस परसेंट निकाल दीजिए ना। लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस कितने का हुआ है 6 रुपये का हुआ है। किस पे होता है हमेशा सर, सीपी पे होता है। सीपी कितना है 60 रुपीज़ है, इंटू 100 करिए, 6 10 में 60 और 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10%, कितना आ गया 10%, तो लॉस परसेंट कितना आ गया 10%। कहानी खत्म। यहां तक समझ में आई क्या बात, यहां तक बात समझ में आई क्या, वेरी गुड, समझ में आया, समझ में आया क्या, वेरी गुड। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। एकदम आराम से पढ़ते रहिए, जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए, अगला क्वेश्चन भी आप एकदम तैयार करके रखिए, अगली वीडियो में उसको भी लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।